नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एस्पायरिंग बैंकर हर्षल में। आई होप कि आप सभी हेल्दी होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं इस वीडियो में आपसे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो कि लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू हुआ था IBPS PO का। सो उससे रिलेटेड कुछ बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट में। सो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा इंटरव्यू पुणे में था। वहाँ पे पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू का लोकेशन था। सो रिपोर्टिंग टाइम मेरा सुबह 8 बजे था। और जैसे ही हम सेंटर पे पहुँचे, वहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक पैनल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जितने भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, और सभी को एक डॉक्यूमेंट दे दिया। तो उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हमें जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे उनको उस सीक्वेंस में अरेंज करना था। ठीक है दोस्तों, वो अरेंज करने के बाद हर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर ले जा रहे थे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमें जो हमें पैनल अलॉट हुआ था वहाँ पे हमको ले जाकर बैठा रहते हैं। ठीक है, सो जैसा जैसा हमारा नंबर आ रहा था तो उस हिसाब से हमारे इंटरव्यू हो रहे थे। दोस्तों मेरा इंटरव्यू करीब 10 या 10:30 के बीच स्टार्ट हो गया था, जो करीब 8 से 10 मिनट चला था। सो जो इंटरव्यू में सबसे पहले हुआ दोस्तों, जो वो सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अभी। सो सबसे पहले मैंने डोर नॉक किया, उन्हें वो गुड मॉर्निंग विश किया, तो उन लोगों ने बैठने के लिए कहा मुझे। तो सबसे पहले दोस्तों उन्होंने मेरा जो बायोडाटा रहता अपना, उसमें से देखा कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता, तो उसके अकॉर्डिंग जिस ज़िले से बिलोंग करता हूँ मैं, तो वहाँ से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया मुझे स्टार्टिंग से ही, कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, वहाँ पे MLA कौन है, ठीक है, और वहाँ की जो फेमस पर्सनालिटी है उस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे मुझे। और उसके बाद जो सीनियर मेंबर होते हैं पैनल के, उन्होंने सबसे पहले मुझे यही पूछा कि आप हिंदी में बात करना प्रेफर करेंगे या इंग्लिश में। उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा कि ठीक है, हम आपसे हिंदी में बात करेंगे। तो उसके बाद ठीक है दोस्तों, हमारा हिंदी में डिस्कशन स्टार्ट हो गया। और उन्होंने फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या। तो पढ़ता तो हूँ दोस्तों, लेकिन मैंने उस वक्त बोल दिया था कि सर मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ता, तो उन्होंने उस टॉपिक को चेंज कर दिया था। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, NPA के बारे में बताओ, NPA क्या होता है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आंसर दे दिया था NPA के बारे में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सरफेसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था मेरे से कि सरफेसी क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। उसके बाद जो फीमेल मेंबर थी दोस्तों पैनल में, उन्होंने मुझसे कासा के बारे में पूछा, कासा रेशो क्या होता है, असेट मैनेजमेंट लायबिलिटी क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कशन चला दोस्तों। और फाइनल में मुझसे और एक क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप किसी ब्रांच के मैनेजर हो, आप किसी इंडस्ट्री के लिए लोन अगर सैंक्शन करना आपको, तो आप सबसे पहले क्या क्राइटेरिया रखेंगे लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। मेरा अराउंड 8 से 9 मिनट तक इंटरव्यू चला था। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। सो दोस्तों मैं अपना इंटरव्यू देख के निकल गया था वहाँ से। तो इस तरह से इंटरव्यू मेरा हुआ था। सो दोस्तों, इंटरव्यू के लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिसमें से जो हमारा जनरल कैटेगरी EWS OBC SC कैटेगरी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, और EWS कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगता है। तो दोस्तों वो अभी से आप अरेंज करके रख दीजिए, क्योंकि टाइम पे अगर आपको बनाना पड़ गया तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ा। और अगर आप OBC में रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर मांगते हैं नॉन क्रिमिनल से रिलेटेड। और अगर आप EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट पूछेंगे उस चीज़ के लिए। तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा मैं कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो अभी से बना के आप रख दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना झेलना पड़े। सो आई होप दोस्तों कि इन चीज़ों से आपको थोड़ी हेल्प मिलेंगी आने वाले इंटरव्यू के लिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू दोस्तों, बाय।